हाय दोस्तों, नमस्कार। एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग देखते हैं आज की क्लास जो है 300 क्वेश्चन का 300 प्रश्न की मैराथन है और 3 घंटे तक कंप्लीट रहेगी। आइए देखते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था 300 ऑनलाइनर रिवीजन शॉर्ट लिस्ट है, ऑनलाइनर रिवीजन है। आइए देखते हैं। संवैधानिक विकास एवं संविधान सभा 1 से लेकर के 30 तक कंप्लीट कराई जाएगी, यानी कि आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। तो समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 को। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किस अधिनियम से हुई। भारत में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किस अधिनियम से हुई। तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम से की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था। ठीक, नेक्स्ट। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक, कैबिनेट भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में किया गया था। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया। तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को किया। ठीक, आइए देखते हैं 10 क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव थे, संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे। ठीक, आइए देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को हुआ था। B.R. अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष हुए, यानी कि प्रारूप समिति के। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक, कितने थे, 7 सदस्य थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। प्यार साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास समझ लीजिए आपके लिए रामबाण है और सारे
वनडे एग्जाम यानी कि यूपीएससी हुआ, बीसीएस हुआ, आर हो गया, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल इत्यादि पुलिस है तेन कोई भी परीक्षा हो, अगर पॉलिटी पूछी जाएगी तो इस सेशन से आपका 100% आएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद और अनुसूचियाँ और भाग थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। ठीक, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक, आइए देखते हैं 20 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्र ध्वज को। ठीक, संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया, अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 24 जनवरी 1950 को किया गया। आइए देखते हैं 21 क्वेश्चन। प्रथम अंतरिम सरकार 1946 में गृह मंत्री कौन थे? प्रथम अंतरिम सरकार 1946 में गृह मंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन थे? प्रथम अंतरिम सरकार 1946 में गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आइए देखते हैं 23 क्वेश्चन। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? प्रथम कानून मंत्री आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 93 प्रतिनिधि थे। कितने? 93 प्रतिनिधि थे। आइए देखते हैं 25 क्वेश्चन। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थीं? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं शामिल थीं। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बेगम एजाज रसूल। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 स्टार में लगा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर बनेगा। बेगम एजाज रसूल यानी कि एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था? संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा हाथी था। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के हस्तलेखक कौन थे? भारतीय संविधान का हस्तलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में गाने का समय कितना है? जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में गाने का समय कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। कितना है? 52 सेकंड। भारतीय संविधान का जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर
BR अम्बेडकर को। ठीक, तो हमने देखा संविधान के प्रमुख जनक के बारे में। ठीक, तो समिति के बारे में, गठन के बारे में, कमेटी के बारे में हमने देखा। अब हम चलते हैं संविधान के स्रोत एवं प्रस्तावना के बारे में। सेक्शन 2 यानी कि 31 से लेके 52 तक, इसको हम लोग देखते हैं, 31 से लेके 60 तक। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली, ठीक, कहाँ से? ब्रिटेन से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया है। ठीक, आइए देखते हैं 34 क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक, आइए देखते हैं 35 क्वेश्चन, समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, आइए देखते हैं 36 क्वेश्चन, आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी वेइमार संविधान से लिए गए हैं आपातकालीन प्रावधान। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 38 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ पूर्व USA से रूस से लिए गए हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपका 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली गई है वो जापान से ली गई है। अगला 40 क्वेश्चन, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा से ली गई है। सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। आइए देखते हैं 41 क्वेश्चन, गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता समता बंधुता का विचार कहाँ से आया है? तो फ्रांस एवं फ्रांसीसी क्रांति से आया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता समता बंधुता का विचार कहाँ से आया है? फ्रांस एवं फ्रांसीसी क्रांति से आया है। 42 क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो आपकी आंसर हो जाएगी यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक, 44 क्वेश्चन, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल एक बार, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में अब तक। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये आपका 4 स्टार साथियों, ये एग्जाम में कई बार पूछा है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछेगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है? प्रस्तावना संविधान का अंग है, किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है? तो आपका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला, यानी कि 1973 में। ठीक, न्यायालय ने इसे प्रस्तावना संविधान का अंग माना है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा N.A. पाल की
पालकीवाला ने। ठीक, एन के पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। ठीक, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन घोषित करता है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन घोषित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक, 49 क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है प्रस्तावना में। ठीक, आइए देखते हैं 50 क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार, यानी कि विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक, विचार एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है आप लोगों का 4 स्टार है, ये आपका 4 स्टार है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो आपका 5 प्रकार का, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात कही गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्दावली संविधान में कहाँ से ली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान एवं यूएन चार्टर से ली गई है। हम भारत के लोग शब्दावली संविधान में कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए के संविधान एवं यूएन चार्टर से ली गई है। ठीक, संप्रभुता का क्या अर्थ है? संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो ये है आपका भारत अपने आंतरिक एवं और बाह्य निर्णयों में पूरी तरह स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब ये है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तावना को क्या कहा गया था? संविधान सभा में प्रस्तावना को क्या कहा गया था? तो संविधान की आत्मा कहा गया था। संविधान की आत्मा कहा गया था। 55 क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 1 ला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 1 ला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूचित दल बदल कानून किस संशोधन से जोड़ी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून किस संशोधन से जोड़ी गई है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। ठीक, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, यानी कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएँ किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक, यानी कि 73वां आपका पंचायती राज, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। आपको याद हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं 59 क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस अनुसूची से है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची से है। 60 क्वेश्चन, भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि हम लोगों का 2 सेक्शन खत्म हो गया। अब हमारा सेक्शन है 3, यानी कि संघ, राज्य
एवं नागरिकता, यानी कि 61 से 85 तक। ठीक, 61 से 85 तक हम लोग देखते हैं, यानी कि 61 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि 1 से 4 तक। 1 से 4 तक भाग 1 कंप्लीट है, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, आइए देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन, यानी कि 62 क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ठीक, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, राज्यों का संघ। ठीक, आइए देखते हैं 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है। ठीक, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक, नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ये नए राज्यों को हम मिला सकते हैं और उसका निर्माण कर सकते हैं, उसकी नाम बदल सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। एग्जाम में 2 और 3 अनुच्छेद बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आइए देखते हैं 66 क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक, नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, कितने बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1956 में। 69 क्वेश्चन क्या है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो आपका आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा मिला था, 22वां राज्य के रूप में। ठीक, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ, 29वां राज्य के रूप में 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया 2 जून 2014 को। ठीक, 71 क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है, 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक। ठीक, यानी कि हम लोग पढ़ चुके, यानी कि भाग 1 से लेकर के 4 तक आपका भाग 1 है और भाग 2 आपका 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक है। ठीक, आइए देखते हैं 74 क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था या प्रावधान है। ठीक, आइए देखते हैं 75 क्वेश्चन। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक, आइए देखते हैं 76 क्वेश्चन। संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किस देश से मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 से। संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 से। आइए देखते हैं 77 क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1955 में हुआ था। ठीक, 78 क्वेश्चन।
भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीकों से। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर 5 तरीकों से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 69 क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकता का अंत कितने तरीकों से हो सकता है? तो 3 तरीकों से, परित्याग, बर्खास्त की वंचन के आधार पर। ठीक। 80 क्वेश्चन, लगातार कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता यहाँ की समाप्त हो जाती है। ठीक। आइए देखते हैं 81 क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि गांधी जी के भारत लौटने की स्मृति में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक। आइए देखते हैं 82 क्वेश्चन, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना कब शुरू की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2005 में। 83 क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस तिथि से लागू हुआ है? तो 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 किस तिथि से लागू हुआ है? तो 10 जनवरी 2020 से। ठीक। आइए देखते हैं 84 क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय नागरिकता में संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 5। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 5 हो जाएगा। आइए देखते हैं 85 क्वेश्चन, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 6 से है। ठीक। आइए देखते हैं 86 क्वेश्चन, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता अधिकार किसमें है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 8 में है। किसमें है? अनुच्छेद 8 में है। आइए देखते हैं हम लोग 86 यानी कि सेक्शन 4 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स 86 से लेके 125 क्वेश्चन तक है। आइए देखते हैं 86 क्वेश्चन, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? भाग 1 से लेकर के 4 तक, भाग 2 नागरिकता पढ़ लिया 5 से लेकर के 12 तक। अब हम लोग 11 तक पढ़ा और अब हम देखेंगे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट भाग 3 यानी कि 12 से लेकर के 35 तक। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 88 क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 89 क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को। ठीक। आइए देखते हैं 90 क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा कानूनी संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 301 के तहत। अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। ठीक। 91 क्वेश्चन, वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक। आइए देखते हैं 92 क्वेश्चन, राज्य शब्द
की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में दी गई है। आइए देखते हैं 93वां क्वेश्चन। विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में, यानी कि विधि के समक्ष समता। ठीक, आइए देखते हैं 94वां क्वेश्चन। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किसमें है? तो अनुच्छेद 15 में है। ठीक, 95वां क्वेश्चन। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 95वां क्वेश्चन। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। ठीक, 96वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का अंत एवोल्यूशन की अनटचबिलिटी किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में है। आइए देखते हैं 97वां क्वेश्चन। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में है। ठीक, आइए देखते हैं 98वां क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक, आइए देखते हैं 99वां क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो आपकी आंसर हो जाएगी 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। और आज का और अंतिम क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन डेली करवाएंगे। 3 दिन में हम 100 क्वेश्चन का कंप्लीट रिवाइज करवा देंगे। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) ए में निहित है। ठीक, आइए देखते हैं 101वां भी देख लें हम लोग, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? आपका 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू लाइफ किसमें है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में है। तो प्यार साथियों, आज की सेशन कैसी रही आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी वनडे परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए था। और आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ये सेशन मिलता रहे। धन्यवाद।